नमस्कार सभी को। अभी जैसे बहुत से वीडियो इस चैनल पर बनाकर अपलोड किए हैं कि एग्रीमेंट या जो इकरारनामा होता है क्या होता है और उसको कौन करता है, क्या उसमें लिखा जाता है, कैसे कैंसिल होता है। तो और आप लोगों ने इन सभी वीडियोज़ को अच्छा खासा व्यूज़ भी दिया है और पसंद भी खूब किया है। तो फिर भी इन सब के बीच में एक साथी ने कमेंट्स किया था कि सर आप कभी विक्रेता के बारे में भी वीडियो बनाओ कि विक्रेता भी कैसे एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशल इसी बात का इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई विक्रेता होता है वो एग्रीमेंट को कैसे रद्द या कैंसिल कर सकता है। तो ये सारी बातें बताऊंगा इसमें। लेकिन इससे पहले यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, काम का हो और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी आप इसे ज़रूर कर दें। तो जैसा कि थंबनेल भी मैंने लगाया है कि विक्रेता इकरारनामा को कैसे कैंसिल कर सकता है। तो देखिए, इसमें कैंसिल करने या ना करने की बात से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई एग्रीमेंट या इकरारनामा लिखा जाता है तो दोनों पक्ष अच्छी तरह से सभी बातों को समझकर, उसमें बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, जब एक मत हो जाते हैं, सहमत होते हैं आपस में, तब कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है। तो फिर उसको रद्द करना या कैंसिल करने की बात नहीं आती। अब कैंसिल करने के कारण क्या होते हैं? तो कारण उसमें ये हो सकते हैं कि जैसे कोई एग्रीमेंट में बात लिखी तो उसमें जो लिखा है और जो खरीदार है वो उन बातों को पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर जो विक्रेता है उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो कैंसिल कर दे उसको। और दूसरा इसमें ये होता है कि कई बार जो खरीदार होता है वो कुछ ऐसी बात उसमें लिखवा देता है कि जो धोखाधड़ी करके लिखवा देता है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में यूं समझ ले कि कोई चेक दे दिया पेमेंट का और फिर वो चेक बाउंस हो गया, तो ये धोखाधड़ी उसमें हो गई। तो धोखाधड़ी के आधार पर भी कैंसिल हो सकता है। और तीसरा, इसमें दोनों पक्ष है वो आपसी सहमति से भी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तीन बात हो गई। एक तो खरीदार द्वारा जो शर्तें हैं एग्रीमेंट में लिखी गई है उनका पालन वो नहीं करता है तो विक्रेता कैंसिल कर सकता है। दूसरा, यदि धोखाधड़ी खरीदार द्वारा की जाती है किसी किस्म की तो कैंसिल कर सकता है। और तीसरा, इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो तीन प्रावधान हमने समझे कि कैसे कैंसिल हो सकता है। अब इसमें जब यदि कोई ऊपर वाली कोई बात हो जाए, तीन बातों में से जो ऊपर की दो बात हमने बताई कि शर्तें पूरी ना करना और दूसरा धोखाधड़ी करना, अब तीसरी है जो सहमति की, तो उसमें तो कोई कारण ही नहीं रह जाता, तो वो तो आपस में आप लिख करके और कैंसिल कर सकते हैं एग्रीमेंट को। तो दो बातों का जिक्र करूंगा कि खरीदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन नहीं हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या धोखाधड़ी की जाए तो क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो जो कैंसिल करना होता है उसकी क्या जो प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होती है जो आपको करनी होती है, तो आप ये बात कहीं पर लिख लें बेशक से। एक तो कानूनी नोटिस इसमें आपको सबसे पहले देना होता है खरीदार को, और उसमें लिखना होता है कि आपके द्वारा ये जो शर्तें एग्रीमेंट में लिखी गई थी उसका उल्लंघन किया गया है या उनको पूरा नहीं किया गया, इसलिए जो ये एग्रीमेंट जो हम दोनों के बीच में हुआ था उसको रद्द किया जाता है। और उसमें
यदि धोखाधड़ी हुई है तो धोखाधड़ी की भी बात उसमें लिखनी है, जैसे चेक दिया है वो बाउंस हुआ है या कोई उसमें और कोई झूठी बात जो आपसे छुपा करके की गई है, तो वो आप उसमें लिख कर एक नोटिस दे कैंसिल करने का। और उसके बाद यदि फिर भी खरीदार है वो कैंसिल करने के लिए राजी नहीं होता है, तो फिर आपको कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा और कोर्ट में केस भी इसके लिए एग्रीमेंट को रद्द करवाने के लिए करना आपको पड़ सकता है। और कोर्ट में जब केस करना होता है तो इसके बारे में एक और ज़रूरी जानकारी है जो समझनी आपको चाहिए, वो ये है कि जिस दिन एग्रीमेंट लिखा जाता है या जो रजिस्टर्ड किया जाता है उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर ही आपको ऐसी एग्रीमेंट को रद्द करवाने की कार्रवाई करनी होती है। तो ये कानूनी नियम है, इसको आप जरूर याद रखिए कि जिस दिन आपने एग्रीमेंट लिखा है या रजिस्टर्ड करवाया है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं एग्रीमेंट को रद्द करने का। तो ये सारी बातें हमने आज के वीडियो में चर्चा कर ली कि जो विक्रेता होता है वो कैसे एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप एक बार जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने पैदा हो तो आप अपने जो नज़दीक या जो आपका जानकार जो वकील है, एडवोकेट्स है, उनसे कानूनी मशवरा आप ज़रूर कर लें। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी ज़रूर आप सभी लोगों के लिए जो इस तरह का प्रश्न किसी के सामने है तो उनके लिए ज़रूर ये जानकारी काम की रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर ऐसी ही किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक यदि कोई नया प्रश्न आपके मन में है तो आप बेशक कमेंट्स कर दें, उसका भी वीडियो बनाकर या फिर कमेंट्स के जवाब में रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।